खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। मराठी साइन बोर्ड को लेकर राज्य की चेतावनी, बोले सूको के आदेश का हो पालन, व्यापारियों पर मनसे की नजर। देवानंद की 100वीं जयंती, अभिनेता के जन्मदिन पर प्रशंसकों ने किया याद। सीआईडी, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में रही थी सुपरहिट। मुंबई में आज भी डी कंपनी का सिक्का, वायरल ऑडियो में एक विधायक का नाम। होटल मरीन प्लाजा मालिकों पर दाऊद इब्राहिम का दबाव। देखा नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दुकानों पर मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाएं, नहीं तो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की नज़र आप पर है। वहीं राज ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में रहकर दुकान और प्रतिष्ठान पर मराठी भाषा में एक साइन बोर्ड होना चाहिए। इसे देखने अब नगर निगम प्रशासन और कुछ हद तक पुलिस प्रशासन का काम है। दुकानदार किसी झांसे में न आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। आदेश न मानने पर यहाँ की सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन यह मत भूलो कि मेरे महाराष्ट्र के सैनिक भी आपको देख रहे हैं। मनसे की पुरानी मांग है कि दुकानों के बोर्ड के नाम अंग्रेजी या हिंदी के साथ मराठी भाषा में बड़े अक्षरों में होने चाहिए। इस पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद राज्य सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी किया। हालांकि इस आदेश के को कुछ व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दी थी। इस चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश पारित कर दिया कि उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता व्यापारियों से ही सवाल किए हैं कि आप मराठी भाषा में बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते। कर्नाटक में भी ऐसा नियम है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दशहरा दिवाली से पहले मराठी भाषा के बोर्ड लगाने का समय आ गया है। कोर्ट ने व्यापारियों से कहा कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो क्या मराठी भाषा में बोर्ड लगाने के फायदे नहीं जानते। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। सन 1940 के दौर में युवा युवती ने अपनी आंखों में चमक और अनोखे सपने लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अपने शानदार सूट, चमकदार जूते और सिगरेट पकड़ने के अनोखे स्टाइल के साथ अपनी दमदार अदाकारी से उसने न जाने कितने ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। 1926 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद उर्फ देव आनंद का नाम आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। सोमवार को अभिनेता की 100वीं जयंती मनाई गई, जहां उनके तमाम प्रशंसकों ने उनकी फिल्म और गीतों का आनंद लेते हुए भारतीय सिनेमा के उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया। देव आनंद एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक निर्देशक और निर्माता के रूप में भी खूब पसंद किए जाते थे। काला पानी, गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम जैसी ढेर सारी सुपरहिट फिल्म देने वाले देव आनंद अपने फैंस के दिलों पर आज भी राज करते हैं। वहीं जीनत अमान, कल्पना कार्तिक, टीना मुनीम, जैकी श्रॉफ, तब्बू, ऋषि शर्मा समेत कई कलाकारों ने उनके डेब्यू फिल्म देव आनंद के चलते मिली थी। इस बारे में फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित बताते हैं कि देव आनंद साहब स्टाइल आइकॉन थे और उनका अंदाज उनकी फिल्मों में भी झलकता था। उन्होंने कई सारे लोगों को इंडस्ट्री में ब्रेक दिया। उन्होंने राज घोसला को ब्रेक दिया और वहीं गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजार का निर्माण भी किया। नव केतन ने तो उनकी कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया, जिसमें टैक्सी ड्राइवर, काला पानी, हम दोनों और तेरे घर के सामने जैसी कई फिल्में शामिल हैं। वे हमारे दिलों में सदैव बसे रहेंगे। देवानंद की 100वीं जयंती को मद्देनजर रखते हुए नेशनल इक्वाई ऑफ इंडिया और फिल्म हेरिटेज फेडरेशन ने जश्न मनाते हुए सीआईडी, गाइड, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी 4 फिल्मों को रिस्टोर किया, जिसके देश के 30 शहरों के पीवीआर थिएटर में 24 और 25 सितंबर को स्क्रीन किया गया था। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। माया नगरी में अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का सिक्का आज भी चलता है, भले ही अब उसका रूप और तरीका बदल गया है। मुंबई में धर्मरतन ट्रस्ट के सदस्यों पर दाऊद और छोटा शकील के नाम पर कथित तौर पर दबाव डालने और होटल मरीन प्लाजा को
कौड़ियों के भाव में सौंपने के लिए शहर के एक विधायक पुलिस जांच के दायरे में है। वायरल हुए ऑडियो क्लिप में एक विधायक का नाम भी आ रहा है। बताया जाता है कि विधायक ने हबीब ट्रस्ट के सदस्यों, जो होटल मरीन प्लाजा का मालिक है, दाऊद और शकील के सहयोगियों से मिलने और थोड़ी सी कीमत पर संपत्ति सौंपने के लिए दबाव डाला था। मामले की शिकायत पुलिस को कई मर्तबा की गई। जब पुलिस ने इस मामले पर चुप्पी साध ली तो अधिकारी बॉम्बे हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है। वहीं 500 करोड़ रुपए का होटल हबीब ट्रस्ट के मालिकाना हक में है। प्रबंध कंपनी शोरलाइंस होटल प्राइवेट लिमिटेड ने कथित तौर पर ट्रस्टियों को मामूली रकम के लिए संपत्ति सरेंडर करने की धमकी दे रही है। ट्रस्टियों से शोरलाइंस के पक्ष में मामला निपटाने के लिए अंडरवर्ल्ड की धमकियों और शहर के एक विधायक के दबाव के बारे में मुंबई पुलिस से शिकायत की गई है। हैरत की बात है कि पुलिस इस मामले पर शांत है। पुलिस से इस मामले पर कोई सार्थक कार्रवाई शिकायतकर्ताओं के संबंध में नहीं हुई है, इसलिए ट्रस्टियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 5 ऑडियो क्लिप भी हाई कोर्ट को सौंपी है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को ऑडियो क्लिप की जांच करने और 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। हबीब ट्रस्ट के अध्यक्ष जावेद अशरफ ने कहा कि विधायक ने ट्रस्ट प्रबंधन और ट्रस्टियों पर 8 लाख रुपए का किराया स्वीकार करके मोरडिया और भरावनी के साथ मामले को सुलझाने का दबाव डाला था, जबकि हमें प्रतिष्ठित होटल श्रृंखलाओं से 60 लाख रुपए के प्रस्ताव मिल रहे थे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।